नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश के बेहतरीन शहरों में शुमार लखनऊ से आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं एबीपी गंगा पर, क्योंकि हम लेकर आए हैं हेल्थ कॉन्क्लेव। और इस पे हेल्थ कॉन्क्लेव में मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक और मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस खास पेशकश में। एबीपी गंगा हेल्थ कॉन्क्लेव लेकर आया है। सो हेल्थ कॉन्क्लेव में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने न सिर्फ डॉक्टर के रूप में बल्कि मेडिकल जगत में अपना बहुत नाम कमाया है, लोगों की मदद की है। और आज का ये हमारा मंच है ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने का, जो न केवल डॉक्टर्स हैं बल्कि डॉक्टर्स के अतिरिक्त भी वो अपने अपनी भूमिका में समाज में, मेडिकल जगत में बहुत काम करते रहे हैं। और उन्होंने कोरोना जैसे संकट के समय में भी देश की, समाज की और पीड़ितों की बहुत मदद की है। तो आज एबीपी गंगा ऐसे ही लोगों के लिए ये मंच लेकर आया है, जहां हम इन्हें सम्मानित तो करेंगे ही, साथ ही साथ इनसे जानेंगे कैसा इनका सफर रहा, क्या कुछ परेशानी हुई और कितना संघर्ष भरा इनका पूरा जीवन रहा। और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, सेशंस में हम लोग बात करेंगे और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे सहयोगी विकास जी। लेकिन उस क्रम में हम बढ़े उससे पहले चिकित्सा जगत के जो आप सभी रत्न हैं, उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज के इस हेल्थ कॉन्क्लेव में मानवता के प्रति आपकी सेवाओं के लिए आपको सम्मानित करने हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सेहत का जिम्मा संभालने वाले काबीना मंत्री हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और मैं चाहता हूं कि एक बार और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप ये जताएं कि आप कितनी शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे। और मैं बिना वक्त गवाए अब ब्रजेश पाठक जी को मंच पर दावत देता हूं। सर, आप कृपया मंच पर आएं और एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जी को भी मैं मंच पर निमंत्रित करता हूं कि वो आएं और ब्रजेश पाठक जी का आप स्वागत करें एबीपी गंगा की टीम की ओर से। बहुत जोरदार तालियां, अभिनंदन। और मैं साथ ही धर्मेंद्र भारद्वाज जी को भी मंच पर निमंत्रित करता हूं कि वो आएं और ब्रजेश पाठक जी का अभिनंदन करें। मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र भारद्वाज जी विधान परिषद के सदस्य हैं और मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धर्मेंद्र भारद्वाज जी। और अब मैं बिना वक्त गवाए उस घड़ी की ओर आपको लिए चलता हूं जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी इस मंच पर जिन लोगों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं इस हेल्थ कॉन्क्लेव में। मैं उस कड़ी में सबसे पहला नाम पुकारना चाहता हूं एमिरेट्स प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु साहब का, जो कि बासु आई हॉस्पिटल बरेली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु जी का। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दिलीप यादव को, जो कि चांसलर हैं एफएस यूनिवर्सिटी से। दिलीप यादव जी, प्लीज मंच पर आइए। और ये हेल्थ कॉन्क्लेव जो है वो आप देख रहे हैं कि दो तरफा संवाद का भी माध्यम बना है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर दिलीप यादव जी, चांसलर एफएस यूनिवर्सिटी। और अब हम पुकारना चाहेंगे डॉक्टर समीर भाटी साहब को। आप स्टार इमेजिंग एंड पैथोलॉजिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड से को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर कंवलजीत सिंह सोनी को, डायरेक्टर हैं धन्वंतरी नेचुरल हर्ब्स केयर प्राइवेट लिमिटेड को, मिस्टर कंवलजीत सिंह सोनी। डॉक्टर शुभव गुलाटी साहब को मंच पर बुलाएंगे। आप डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल क्लिनिक गोरखपुर से इस मंच पर आए हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विवेकानंद राय को, डायरेक्टर हैं साई मेडिसिटी हॉस्पिटल वाराणसी से। डॉक्टर विवेकानंद राय जी, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर विवेकानंद राय जी का स्वागत कीजिए। चलिए अगला नाम हम पुकारना चाहते हैं, जो कि हैं डॉक्टर गीता खन्ना। आप डायरेक्टर हैं अजंता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर लखनऊ। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अमित श्रीवास्तव को, डायरेक्टर हैं बीइंग आरोग्यम हर्बल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। और अगला नाम जो हम पुकारना चाहते हैं वो है श्री आयुष गर्ग, डायरेक्टर पीओसीटी ग्रुप। और
और उसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर समीर कुमार जे शर्मा को। श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट से मिस्टर समीर कुमार जे यादव हमारे बीच में है, स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों से समीर जी का स्वागत कीजिए। और अगला नाम हम पुकारना चाहते हैं सीपीसी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से श्री संतोष कश्यप जी को। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आंचल गर्ग को, डायरेक्टर हैं कलर IVF ब्लैंक से। डॉक्टर आंचल गर्ग। डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव और डॉक्टर नम्रता निगम। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आशीष गुप्ता और अंबुज चतुर्वेदी को, डायरेक्टर है न्यूकोरा लाइफ केयर सेंटर से। तो डॉक्टर आशीष गुप्ता और अंबुज चतुर्वेदी। और अगला नाम हम मंच पर पुरस्कृत होने के लिए पुकारना चाहते हैं डॉक्टर सैयद आरिज अहमद कादरी साहब का। आप डायरेक्टर हैं प्रयागराज हॉस्पिटल और आप आए हैं प्रयागराज से ही। आशीष गौतम जी, आप डायरेक्टर हैं स्वयं मीडिया एंड प्रोडक्शन के। आज के इस कार्यक्रम को एक साकार रूप देने में आशीष गौतम साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आशीष गौतम साहब के लिए हों। एबीपी गंगा द्वारा आयोजित हेल्थ कॉन्क्लेव के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही नामचीन चिकित्सक बंधु, चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय रोहित जी, आदरणीय वीरेश जी, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मेरठ से चलकर के आए हमारे छोटे भाई, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों। चिकित्सा जगत में जब हम किसी डॉक्टर के पास जाने के बारे में मन में विचार लाते हैं तो हमारे परिजन में या हमारे अंदर कोई न कोई पीड़ा होती है। पीड़ा को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं, और बहुत अधिक जब दर्द होता है तो भगवान को याद करते हैं या उस चिकित्सक को याद करते हैं जो दर्द दूर करने के लिए हमारे लिए इंतजार कर रहा होता, बैठा होता है। हमारा मानना है कि जिस धंधे में हम लोग आए हैं, यानी चिकित्सा जगत में जब हम लोग जुड़े हैं, ये सेवा का काम है। इसको हम धन कमाने के लिए या पूंजीपति बनने के लिए हम नहीं कह सकते कि हम इस धन कमाने के लिए इस पेशे में आए हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां चिकित्सा जगत से जुड़े लोग हैं, सभी लोग सेवा कार्य में लगे हैं, और उत्तर प्रदेश और देश में विशेष रूप से जितने भी चिकित्सक हैं, उनका इतिहास ये रहा है कि अगर कोई दर्द से करा रहा है तो उसको ठीक करके उसकी पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने प्रदेश के लोगों की सेवा करने का जो प्रण किया है उसमें आप सफल हों। यूपी गवर्नमेंट हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है, मदद के लिए हम लोग आपके साथ हैं। एबीपी गंगा को इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। एबीपी गंगा ने आपको प्लेटफार्म प्रदान किया और लखनऊ प्रदेश की राजधानी में आपको बुलाकर सम्मानित किया है। उसके लिए मैं एबीपी गंगा का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा जनसंख्या वाला हमारा राज्य है, आबादी वाला राज्य है। हमारे पास लगभग 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके लिए हमें बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब से हमने उत्तर प्रदेश में 2022 में दोबारा सरकार बनी तो स्वास्थ्य विभाग देखने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर मिली। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे हेल्थ विभाग सौंपा। इसके साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन के भी
जितने मामले वो मेरे पास ही हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। जनसंख्या वाला हमारा राज्य है, आबादी समय से अस्पताल पहुंचे, पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग अस्पताल पहुंचे, अस्पताल परिसर में जब मरीज और उनके परिजन पहुंचे तो उनका स्वागत हो, उनको व्हील चेयर और स्ट्रेचर की उपलब्धता हो, इसके साथ साथ उनको शीतल पेयजल मिले, शुद्ध पेयजल मिले, सूचना पट पर चिकित्सकों के नाम अंकित हों, अस्पताल परिसर में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो और उनको सरकारी दवाइयां मिले, निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हों, निःशुल्क जांच हो। तो हमने प्रदेश के इन लगभग 110-115 दिनों में पूरे 75 जनपदों में तो नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन 75 से अधिक जगहों पर हमने स्वयं जाकर व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण किया है। हमने ये पाया है कि हमारे पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास चिकित्सक उपलब्ध हैं, स्टाफ उपलब्ध है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स सबसे अच्छे हैं और सेवा भावना हमारे अंदर है। थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। हम अपने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अनुरोध करते हैं, चाहे सरकार के सेवा में है चाहे प्राइवेट है, हम सब मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें, क्योंकि इसके लिए हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ड्यूटी दी है कि मरीज हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। सारे कार्यों को छोड़ करके हम पहले मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, उनके परिजनों को हंसा करके ठीक करके घर वापस भेजेंगे। इसके साथ ही साथ हमको ये स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती थी कि प्रतिदिन हमारे पास कितने मरीज आते हैं सरकारी अस्पतालों में। मेडिकल कॉलेज, पीजीआई और लोहिया संस्थान को छोड़ करके तो हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएससी, सीएससी हैं, प्रतिदिन हमने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि मरीजों की सूची बनाकर शाम तक, रात 12 बजे तक हमें उपलब्ध कराएं। तो 37 हॉस्पिटल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर्चा कंप्यूटर से बनता है, वहां पर सूची मंगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो एक मेल के माध्यम से आ जाते। से सभी हॉस्पिटलों में हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमने कहा कि जो भी रजिस्टर पर आप नाम और फोन नंबर अंकित करते हो पेशेंट का, हमें रात 12 बजे तक सारे ऐसे पेशेंट का डाटा हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, मेल करें। और प्रतिदिन मैं ऐसे 10 जिलों में 20 मरीजों से बात करता हूं। पहले हमने तय किया था 5 जिलों में 10 मरीजों से बात करते हैं, लेकिन इसको हमने दायरा बढ़ाते हुए प्रतिदिन 10 जिलों में 20 मरीजों से बात करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि कहीं कोई आपको चिकित्सकों को दिखाने में दिक्कत तो नहीं हुई, दवाई निःशुल्क मिली कि नहीं मिली, आपको परिजनों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या थी, इतनी ह्यूज क्वांटिटी हमारे पास है कि आप प्राइवेट से हम कहेंगे तो आपको ताजुब लगेगा। हमारे पास प्रतिदिन 1,62,000, 1.5 लाख, 1,72,000, 1,45,000 मरीज रोज आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पीएचसी और हमारे सीएचसी हॉस्पिटल्स में। और प्रतिदिन हमारे पास 12,000 मरीज ऐसे आते हैं जो दुर्घटना के शिकार होते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में उनको चोट लग गई, तालाब में डूबने से उनको शारीरिक क्षति पहुंची है, या जलने से शारीरिक क्षति पहुंची है, या कोई ऐसी छत से गिर गए हैं। ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लगभग 12,000 मरीज हमारे पास रोज आते हैं। उनका हम समुचित इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। 5,000 प्रतिदिन हम ऑपरेशन करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएचसी में 5,000 ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं, जिनमें जो डिलीवरी केसेज के ऑपरेशन की संख्या हमने जोड़ा नहीं है। इसके साथ ही साथ लगभग 8,000 मरीज हमारे पास ऐसे प्रतिदिन आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज है, हार्ट अटैक के हैं, किडनी, लीवर या अन्य गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आते हैं। हम सभी मरीजों को भगवान मान करके सेवा करते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं। और हमारा मानना है कि हमको जो दायित्व मिला है, ये ईश्वर ने हम सबको सौंपा है। हमें आप सबको और आप सबकी भी मदद की आवश्यकता मैं मीडिया के साथियों से भी कहता हूं, आप सब हमारी मदद करें। प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग हैं, इनको हम स्वस्थ, प्रसन्नचित्त करके जहां जहां कहीं दिक्कत है उसको हम दुरुस्त करें। हमारी कोशिश है कि अस्पताल परिसर में मरीज की हम सेवा करके ठीक करके भेजें, लेकिन मरीज बनने ही न पाए, हमें रोग लगने ही न पाए, इसके लिए हमें चिंता करनी है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारी दिनचर्या है। जो हमारे नौजवान साथी हैं, रात में सोशल मीडिया के कारण देर रात में सोते हैं, देर रात तक जगते हैं,
यानी उनकी जो रात शुरू होती है वो 2 बजे के लगभग शुरू होती है, ऐसा मेरा जानकारी में लाया गया है। और फिर देर से उठते हैं, तो उनका मानना है कि नेटवर्क रात में बेहतर काम करता है। वो अकेले में बैठ करके सोशल मीडिया पर सभी साथी काम करते हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, जो हमारे नौजवान मित्र हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। जैसे जैसे मानव ने प्रगति की बात डाइवर्ट हो जाएगी, हमने प्रकृति को अपने हिसाब से मूव करा दिया है। और ये जो प्रकृति है ये ईश्वर है, इसको हम मूव नहीं करा सकते। जैसे अभी देखिए कि बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री अगर हो जाता है, लेकिन हमको 16 डिग्री में रहने की आदत है। हमने मशीन से अंदर का 16 डिग्री कर दिया और बाहर का 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की। हमारा शरीर हर प्रकृति को, हर मौसम को झेलने के लिए बना है और हमने प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने का काम किया, तो हमें इसके दुष्परिणाम भी मिले। हमारे पास कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है, दुनिया के पैमाने पर चिंता हो रही है। हम लोग वृक्षारोपण के लिए दौड़ रहे हैं, हम लोग नहर के लिए खोदने के लिए दौड़ रहे हैं, हम पॉन्ड्स बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो तय कर दिया कि सभी जिलों में 75 पुराने तालाबों को हम जिंदा करेंगे या नए तालाब बनाएंगे और उसमें साफ पानी हम भरेंगे, उसमें फिल्टर लगाएंगे। यदि पानी उपलब्ध होगा तो जितने जीवधारी हैं, केवल मनुष्य जाति नहीं, पूरी जीवधारी, हमारे जो सृष्टि है, हमारे जो पेड़ पौधे, उनको भी जल मिल पाएगा। बात डाइवर्ट हो गई। मैं अपने नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं, जो लोग रात में जगते हैं, कृपया जो दिनचर्या है उसके अनुसार चलें, टाइम टेबल निर्धारित करें। अपने काम को समाप्त करके, हो सकता है कि 10 11 12 भी बज जाए, आप सो जाओ। और सुबह जब सूर्योदय की लालिमा आप देखोगे, फ्रेश एयर में निकलोगे, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करें। 40 तक हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई खामी आने वाली है, लेकिन 40 के बाद हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, वो मांगते हैं कि हम एक्सरसाइज करें। 40 तक तो आप नौजवान हो, कुछ भी करोगे सारा शरीर बर्दाश्त करेगा। 40 के बाद हम लोगों को सड़क पर निकल करके, पार्क में जा करके, हर परिस्थिति में हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक करो, 45 मिनट फास्ट वॉक करो। पूरा शरीर पसीने से डूबा हुआ सुबह होना चाहिए। और अगर प्रतिदिन आप करते हो तो आपको बीमारी कोई छूने नहीं पाएगी। मैंने बहुत अधिक समय लिया, ये हमें लगता है कि सावल जी का कार्यक्रम तय होता है। मैं सभी चिकित्सकों का, जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ नहीं हो पाए हैं, पूरे प्रदेश के चिकित्सक मित्रों का, पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, आप प्रदेश को निरोगी बनाने में हमारी मदद करें। जहाँ भी आपको रोगी मिल जाए उसकी मदद करना। और प्राइवेट अस्पताल के अपने चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ, उनके मालिकों से कहना चाहता हूँ, यदि अस्पताल परिसर में कोई मरीज गरीब आ जाए तो उसकी सेवा कर देना। यह मानना कि ईश्वर के प्रति आप पूजा कर रहे हो, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो। हम गंगा नहाने जाते हैं और माँ गंगा का स्नान करने के बाद उसमें एक कटोरी चावल डालते हैं, पंडित जी से 2 मंत्र भी पूछते हैं। वो इसलिए हम लोग अर्पित करते हैं कि माँ गंगा हमें आशीर्वाद देंगी, पुण्य प्राप्त होगा, इसीलिए करते हैं ना। लेकिन पुण्य आपके दरवाजे चल करके आया है। कोई पीड़ित व्यक्ति रोता हुआ, उसके पास पैसे नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, आया तो उसकी सेवा कर देना, उसको ठीक करके भेज देना। सब आपका जो पुण्य है वो खाते में जमा हो रहा है। एक दिन आप देखोगे ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः रोहित जी को, उनकी पूरी टीम को, एबीपी गंगा को देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर पूरे प्रदेश के लोगों को बात करने का, यहां पर उपस्थित लोगों से बात करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि मोतियाबिंद एक तो कितनी बड़ी समस्या है और आप किस तरह से मोतियाबिंद का इलाज नई तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खास बनाता है डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल को। महिलाओं का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है एक पुरुष के स्वास्थ्य के भी मुकाबले। जो आपका ब्रांड का जो नाम है बीइंग आरोग्यम, कंटेम्प्रेरी भी है और आपने इसमें जो हमारी प्राचीन विधा है आरोग्य की, उसको भी समाहित किया है। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया आपने? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।